रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं शहर के स्वाद की, जिस पर शुरू हो चुकी है सियासत धुआंधार भी। उससे पहले तो आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। याद रखना, जिसके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतनी सामर्थ्य हो। जब एफिडेविट वाली बात आई थी कुछ वर्षों पहले ही जागी इलेक्शन कमीशन, कई एक वर्ष तो सोते रहे। कुंभकर्ण तो कितने दिन सोता था, ये तो कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस समय इन्होंने नोटिस दिया, हमने उन्हें नोटिस का जवाब दिया, विद एफिडेविट दिया हजारों कि देखिए हमारे ये वोटर हैं जिनका आपने वोट काट दिया। तो कुंभकर्ण तो कम सोते हैं, इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। अखिलेश जी एसी के नेता हैं, वो एसी से बाहर नहीं निकलते। आज देखिए गर्मी का दिन है, चाहे जाड़ा का दिन हो चाहे बरसात का, ये एसी से बाहर नहीं निकलते। ये 12 बजे तक सोते हैं, सो के उठते हैं। तो इनका काम सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करना और प्रेस वार्ता करना, इसके अलावा इनके जिम्मे कोई काम नहीं है। ये शाकाहारी व्यंजन को प्रमोट करने से सरकार के, तो उन व्यंजनों का महत्व भी बढ़ेगा और लोगों की सेहत भी अच्छी होगी। दारा सिंह जी इतने बड़े पहलवान थे, बिना ही मांसाहारी भोजन किए और शाकाहारी भोजन करके उन्होंने अच्छे पहलवानों को परास्त करने का काम किया था। तो शरीर भी उनका शक्तिशाली बनेगा, मजबूत बनेगा। तो मुझे लगता है कि हम प्रमोट करने की जहाँ तक बात है, तो शाकाहारी व्यंजन को हम प्रमोट करना चाहेंगे तो सरकार की अच्छी योजना है। दूसरा, जिसको जो खाना है तो उस पर किसी को रोक तो है नहीं। लखनऊ जैसी जगह पे जहाँ टुंडे का कबाब और तमाम सारे नॉनवेज आइटम ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उसको उसमें ना रखकर पता नहीं क्या रख रहे हैं। लेकिन ये वही लोग तो हैं जो मंगलवार को कलावा बांधकर गोल टीका लगाकर मच्छी भात खाते हैं वोट के लिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार हर शख्स को खाने पीने में बांध रही है कि आप ये खाना खाओगे और आप ये खाना नहीं खाओगे। ये कैसा मानवता का पाठ पढ़ाने वाली सरकार है, जो इंसानियत के जहन, मिजाज, उनकी सोच और फिक्र पर पाबंदी लगाना चाहती है, उनके खाने पे पाबंदी लगाना चाहती है। ये क्या तुरफा तमाशा है, किस तरीके से मानवता है, ये कैसी आज़ादी है। आज भी आप देख सकते हैं पूरे भारत के अंदर मांसाहार प्रयोग करने वाले बहुत ही कम लोग हैं और जो हैं वो विधर्मी लोग हैं। इसलिए ऐसा उन्होंने करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सनातनियों में, भक्तों में, या आने वाले पर्वों पर जो असुविधाएं हुआ करती थी, हमें लगता है उन असुविधाओं से उनकी जो पवित्रता, उनकी जो सुंदरता बनी रहेगी। अपने अपने जिले का टेस्ट, सरकार बोली शाकाहारी बेस्ट। योगी सरकार ने एक जिला एक पकवान योजना में बड़ा बदलाव किया। इस लिस्ट से नॉनवेज को बाहर किया गया है। लखनऊ का मशहूर टुंडे कबाब, गलौटी कबाब और अवधी बिरयानी को पूरी तरह लिस्ट से आउट किया गया। अब सिर्फ शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन क्यूजीन, वेजिटेरियन व्यंजन जैसे कि रबड़ी, चाट, मलाई मक्खन, मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, उसके साथ अन्य जिलों के शाकाहारी पकवान इस लिस्ट में शामिल किए गए। सरकार कह रही है कि यह फैसला प्रदेश को शाकाहारी व्यंजनों का वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए किया गया। लेकिन विपक्ष और कुछ मौलाना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या सच में एक जिला एक पकवान योजना से मांसाहार को हटाना कोई सियासी एजेंडा है? आज इसी पर महाबहस करने जा रहे हैं। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, फकरुल हसन चांद जी हमारे साथ हैं, सभा प्रवक्ता, एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में, मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर। आप मेहमानों का स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डालते हैं। सांस्कृतिक पहचान का सवाल, फिर क्यों बवाल? यूपी सरकार का विजन है कि प्रदेश को वेजिटेरियन क्यूजीन के मामले में, शाकाहारी व्यंजनों के मामले में एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जाए। हर शहर का कुछ ना कुछ लोकल है जो सदियों से खाया जाता रहा है और आज भी उसी फॉर्म में पसंद किया जाता है। पीढ़ियां बीती, जनरेशंस बीती,
लेकिन आज भी पहचान वही है, बनाने का तरीका वही है, स्वाद भी वही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो टेस्ट पास ऑन होता है, तो क्यों ना ये ग्लोबल ब्रांड बने। लेकिन इस पर कई ऐतराज सामने आए, सियासत भी सामने आई। शाकाहारी पर जोर, क्यों मचा सियासी शोर। अब विवाद और बहस इस बात को लेकर शुरू हो गई कि आपने नॉनवेज आइटम्स को, यानी कुछ शहरों की पहचान जैसे लखनऊ में कबाब और जो नॉनवेज बिरयानी है वो सब भी काफ़ी मशहूर रहे हैं, तो वो नॉनवेज है उसको आपने क्यों लिस्ट से बाहर कर दिया? क्या इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा है? ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन से नॉनवेज आउट, नियत पर क्यों डाउट? ये बड़ा सवाल। तो चलिए इसी पर डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, आप ही से यही सवाल। नॉनवेज को बाहर किया गया बहुत सारे शहरों की, जैसे लखनऊ का मैंने नाम लिया, वहाँ की तो कई चीज़ें मशहूर हैं, ना सिर्फ देश में मशहूर हैं बल्कि विदेशों तक भी चर्चे हैं। जो लोग हिंदुस्तान आते हैं, लखनऊ जा सकते हैं, तो वो यहाँ के ये नॉनवेज आइटम्स या स्नैक्स जिनके नाम हमने बताए वो भी खाते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन में से जो नॉनवेज आइटम्स हैं उनको बाहर किए जाने के पीछे वजह क्या है, और ये जो ग्लोबल शाकाहारी ब्रांड है ये क्या है? ये अच्छा विषय पे आज आप डिबेट कर रही हैं आस्था जी, और जिसको जो खाना है वो खाए, इसको कोई रोक टोक तो नहीं है। लेकिन जहां तक ये प्रमोशन की बात है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वह केवल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और निवेश का प्रदेश नहीं है, वह समृद्ध खाद्य संस्कृति का एक वैश्विक पहचान भी है। तो भारतीय संस्कृति और सात्विक परंपरा का इतिहास जो है वो उत्तर प्रदेश है। हमारी पहचान कबाब और बिरयानी की नहीं है, हमारी पहचान कचौड़ी और जलेबी की है। उत्तर प्रदेश में जो है अवध की बात होती है, तो अवध का स्वाद जो है वो अलग है, ब्रज की मिठास है, बुंदेलखंड का अलग स्वाद है। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग स्वाद आता है। तो काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, चित्रकूट धार्मिक नगरी है, हमारी नगरियों में ही हमारी पहचान है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो दुनिया भर में भी वेगन फूड और वेजिटेरियन की समय जो है भरमार हो रही है। नॉनवेज लोग अलग खत्म कर रहे हैं। शाकाहारी व्यंजन रेस्टोरेंट हाइजीन होता है, ट्रांसपोर्ट करना इसका आसान होता है, इसको रखना आसान होता है, खराब नहीं होता जल्दी। नॉनवेज खाना पीने का प्रमोशन करेंगे तो उसका सड़ने की संभावना रहती है, उसका सही से रखरखाव नहीं होता है, फूड सेफ्टी और धार्मिक संवेदनशीलता भी उसमें आती है। उत्तर प्रदेश की एक सांस्कृतिक ब्रांडिंग है, हम जो ODOC के माध्यम से कर रहे हैं, उसका खाली कारण ये है कि हम जब आप काशी की बात करेंगे तो काशी की पहचान कबाब नहीं होगा, काशी की पहचान वहां की कचौड़ी होगी। धार्मिक नगरी के साथ अगर वहां पर आदमी खान पान जा रहा है, पहचान दे रहा है, तो वो वहां के जो ओरिजिनलिटी है, जो हमारा जो मूल संस्कृति जो हमारी है, जो अन्य धर्मों के आने के पहले की जो संस्कृति है, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश को तमाम धार्मिक पर्यटन से हमने जोड़ा हुआ है, चाहे चित्रकूट हो, चाहे मथुरा हो, चाहे जितने भी हमारे धार्मिक पर्यटन। तो ये तमाम तर्क जो बीजेपी की तरफ से दिए गए फखरुल जी, अब इसमें समस्या क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? किसी को खाने से तो रोका नहीं जा रहा, मतलब वो फ्रीडम तो है ही, लेकिन एक जो ब्रांड बनाने की बात हो रही है, श्री राम का प्रदेश है, श्री राम की जन्मभूमि यहाँ पर है, और सदियों से चले आ रही कुछ शाकाहारी चीजें हैं और जिनकी एक्सेप्टेंस हर तरफ है। नॉनवेज तो बहुत से लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन वेज एक ऐसी चीज है कि वेज हो या नॉनवेज दोनों ही लोग वेज खा लेते हैं, तो उसको एक पहचान, एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की बात है। अब इसमें दिक्कत क्या है फखरुल जी? देखिए आस्था जी, हिंदुस्तान में एक सर्वे के अनुसार 72% लोग शाकाहारी हैं। ये छोड़ दीजिए, ये बहस का विषय भी नहीं है। नवंबर 2025 में यूनेस्को ने जब लखनऊ को अवार्ड दिया तो प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी थी, और प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी थी तो उस अवार्ड में आया था कबाब भी थे, बिरयानी भी थी। हम समाजवादियों को कोई दिक्कत नहीं है ये शाकाहारी रखे, लेकिन फिर आप बंगाल जाके मछली तो मत खाओ। आपके नेता वहाँ जाके बड़े बड़े फोटो, बड़े बड़ी पिक्चर, बड़े बड़े इंटरव्यू के साथ लाइव और फेसबुक लाइव चला के मीडिया को बुला के आप लोग ही मछली खाते हो, और आप ही लोग फिर उत्तर प्रदेश में आते हो तो ज्ञान देते हो, वो आसाम में जाते हो तो आपके ज्ञान कुछ और होते हैं, बंगाल में जाते हो तो कुछ और बोलते हैं। अरे बोलिए नहीं, बीच में ना बोलिए, आप बीच में बोलिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप अपनी बात पे बोलिएगा। बंगाल को मछली से कैसे आप अलग कर देंगे? आप ज्ञान मत दीजिए, हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए। ये ज्ञान आप चैनल को अपने टाइम पे दीजिएगा, ये ज्ञान बाद में दीजिएगा। दूसरी बात, आप दूसरे और राज्यों में चले जाओ, ये इनके किरण रिजिजू हैं, उनका बयान आपको आस्था जी पता ही होगा, वो क्या बोले थे। तो ये
सहूलियत की पॉलिटिक्स करते हैं। बंगाल में इनको सहूलियत होगी, आसाम में सहूलियत होगी, ये कुछ और बात करेंगे। उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, बिहार आ जाएंगे, गुजरात आ जाएंगे, मध्य प्रदेश आ जाएंगे, राजस्थान आ जाएंगे, उत्तराखंड आ जाएंगे, दिल्ली आ जाएंगे, तो इनकी पॉलिटिक्स बदल जाएगी, इनका खाना पीना बदल जाएगा, इनका रहना उठना बदल जाएगा। तो ये सहूलियत वाले लोग हैं, इनकी किसी व्यंजन में या किसी खाने पीने में इनकी कोई आस्था भी नहीं है। जहां जाते हैं, जो समझ में आता है, जो जहां खाया जाता है वहां खाने लगते हैं। उत्तर प्रदेश से लोग गए थे, उत्तर प्रदेश के सांसद गए थे, दिल्ली के एक सांसद गए थे, बंगाल गए थे, नहीं गए थे? आपने आस्था जी देखा था, नहीं देखा था? मंगल का दिन था, भूल गई हूं अगर। और तो ये तो भारतीय जनता पार्टी, इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। बंगाल चुनाव में देखा, आसाम के चुनाव में देखा, किरण रिजिजू के बयान को देखा। तो समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, आप शाकाहारी व्यंजनों को रखिए, लेकिन आपकी नीयत और नीति उसको पूरा देश जानता है। ठीक है आलोक जी, उसके बाद मैं एच एस रावत जी का रुख करूं। देखिए आस्था जी, जो इन्होंने बात कही कि पूरा देश भाजपा को देख रहा है, तो निश्चित रूप से देख रहा है। आज 22 राज्यों में सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के का ऊपर विश्वास करके सरकार है। आज बंगाल की जनता ने अगर हमको स्वीकार किया है, तो उसका कोई कारण है कि हम सुचिता और सुशासन की राजनीति करते हैं। तो अगर बंगाल की में मछली खाई जाती है, तो वहां मछली की ही बात होगी। वहां की हर प्रदेश की अपनी अपनी एक पहचान है, और जो उत्तर प्रदेश की पहचान है वो काशी, मथुरा, अयोध्या से पहचान है। तो हर जगह का सांस्कृतिक विरासत जो है वो उस हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है। आप तो गाय कटवाते थे आपकी सरकार के समय पे, छुट्टे जानवर लोग चुरा कर ले जाते थे और जाके गलत बात मत बोलिए। ये काम आपके राज्यों में हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गाय पालने वाले लोगों को, गाय का पूजन करने वाले लोगों को यात्रा करनी पड़ी, जनता ने हमको भरोसा दिया है, तो हमारी सरकार गाय गौ पालन कर रही है। चलिए अब विषय को उतना आप लोग डाइवर्ट मत करिए कि कुछ बातें सुनने में भी अच्छी ना लगे। ठीक है फखरुल जी, आलोक जी, चलिए कुछ देर के लिए मैं आपको रोकूंगी। दो पैनलिस्ट और हमारे बीच में, एच एस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु। एच एस रावत जी, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की बात सुन रहे हैं, क्या ये सहूलियत की राजनीति है या वाकई इसके पीछे कोई विजन है? और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन, एक ग्लोबल वेजिटेरियन या शाकाहारी ब्रांड बनाना, इससे क्या फायदा प्रदेश का है? क्या कोई परसेप्शन है जिसको सेट करने की कोशिश यहां पर हो रही है? आस्था जी, इसका कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। जब कोई ज्ञानी आदमी किसी सीट पे बैठता है और शासन करता है, तो वो नेचर के अनुरूप काम करता है। योगी जी एक ज्ञानी आदमी हैं, संत हैं, वो नेचर के अनुरूप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मनुष्य जो है, नेचुरल प्राणी जो है, उसको शाकाहारी बनाया है। और जो प्रदेश जिसमें गंगा बहती हो, जिसमें जमुना बहती हो, जो कहीं ना कहीं धार्मिक प्रदेश है, उस धार्मिक प्रदेश के अंदर जहां पर मथुरा है, अयोध्या है, काशी है, जब ऐसी स्थिति हो तो वहां पर मुझे लगता है कि मांसाहार वर्जित पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए और उस देश को प्रकृति के अनुरूप डेवलप करना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के अंदर इन चीजों का कम से कम महत्व पता चले। आप ये देखिए कि जब तक आप इन सब चीजों की जानकारी नहीं देंगे कि जानवर क्या जीने का अधिकार नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। अगर आपका पालतू बकरा है और उसको जब काटने की तरफ भागते हैं तो आपके बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। कितनी वीडियो ऐसी आती है। तो इसलिए शाकाहार जो है मनुष्य के जीवन का, मनुष्य की बुद्धि का, मनुष्य के विकास का सबसे बड़ा उत्तम स्रोत है, और वो नेचर ने दिया है। जब से प्रकृति की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के आज तक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो शाकाहारी है। बाकी जो जानवर हैं वो तो शाकाहारी कुछ हैं, कुछ मांसाहारी हैं। वो उनका जीवन का 84 लाख योनियों का कम से कम जो भगवान ने सेटअप बनाया वो तैयार किया है। इसलिए जो प्रदेश धार्मिकता के तौर पर सबसे आगे है उसमें शाकाहार होना बहुत जरूरी है। कम से कम ये पूरे प्रदेश के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाएगा। आज विदेश के लोग हैं वो मांसाहार को छोड़ रहे हैं, उनको ये पता चलेगा कि बीमारियों की जड़ है और शाकाहार को अपना रहे हैं, वो योगा को अपना रहे हैं, वो नेचुरोपैथी को अपना रहे हैं। इसका मतलब उनको ये समझ आ गया, उनके बुद्धिजीवी को समझ में आ गया कि नेचर के अनुरूप चलोगे तो आप लंबी आयु, निरोग जीवन और अच्छी स्थिति में जी सकते हो। अगर आप जानवरों को काटोगे, जानवरों को मारोगे, जानवरों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कोई दिक्कत हो सकती है, उस मांस को आप खाओगे तो आपको भी तकलीफ होगी। और जानवरों को किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता ही है, वो कौन सा जाकर के उसके इन्फेक्शन को खत्म करने के बाद उसकी पैकिंग करते हैं। इसलिए शाकाहारी हम नेचुरल हैं, प्रकृति ने हमें दिया है, भगवान ने हमें दिया है, उसको अपनाना चाहिए। योगी जी ने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा है, ये स्वागत योग्य डिसीजन है और धीरे धीरे इसको पूरे इंडिया के अंदर करना चाहिए और लोगों को मांसाहार को छोड़ना चाहिए। आस्था जी, ठीक है। मेहताब उस्मानी जी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर। मेहताब जी बताइए।
मैडम देखिए, जो ये वेज नॉन वेज की बात चल रही है, मुझे लगता है पहले जो बदलाव होना चाहिए वो घर से ही होना चाहिए। तो जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं जो खुलेआम कहते हैं कि मैं इतना मीट खाता हूँ, मैं इतना मीट खाता हूँ, पहले तो आप उनको पार्टी से निकालिए या उन पर रोक लगाइए। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हिंदुस्तान की बीफ की कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है यहाँ से, इंडिया से, पहले उन पर रोक लगाइए। आप घर में तो सुधार करते नहीं हो और कहते हो कि हम जी नॉन वेज बंद कर देंगे। भाई पहले लेकिन अपने आप यहाँ में तो नॉन सुधार वेज बंद कीजिए। करने की बात थोड़ी है। एक मैम सुन डिस्ट्रिक्ट लीजिए, की मैं तो कहता हूँ पहचान बस उसके एक व्यंजन के सेकंड, रूप में वेजिटेरियन आपको आइटम को प्रमोट करने की है। आप किसी के मैं इसलिए नहीं आता मैम आपकी डिबेट में कि आप मुझे बोलने नहीं मेहताब देते। जी, आप विषय की बारीकियों को भूल आप जाते हैं। सुन डिबेट लीजिए, इस पर पहले आप नहीं है सुनो कि ना, कोई आप नॉन किसी वेज के बीच छोड़ने में के नहीं लिए बोले। कह रहा है। आप डिबेट इस बीच पर में नहीं है, बोले। हाँ, डिबेट इस पर है कि भाई डिस्ट्रिक्ट में कौन सी अरे मैं चीज बढ़िया बोलता रहा पकती हूँ, है, आप बढ़िया बोलने तो मिलती है, दोगे, उससे मौका नॉनवेज को दोगे बाहर बोलने किया का। गया। यहाँ खाने मैं ना तो खाने कह का रहा प्रश्न हूँ, ही नहीं है, ये विषय मैं ही तो नहीं है। अरे सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल बंद कर दीजिए नॉन वेज। करो ना, पहले वो फैक्ट्री सील करो जिनसे एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से बाहर जाता है बीफ। और जो आपके मेन मेन लीडर है उनसे कहिए, कसम खाएं कि आज के बाद नॉन वेज नहीं खाएंगे। हम तो कहते हैं बंद कर दो, आप बिल्कुल बैन कर दो। किसी भी विभाग में, किसी भी होटल पे, किसी भी रेस्टोरेंट पे नॉन वेज होने नहीं चाहिए। क्लियर करो। आप कर सकते हो इस काम को। आप कहते हो कि भारतीय संस्कृति लाइए ना भाई, आप सिर्फ वेज पे आ जाइए, नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्लियर कर, बिल्कुल ये बात को क्लियर करिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाहते हो। आपके नेता मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं बीफ कंपटीशन कर लूंगा, मैं इतना मीट खा सकता हूं, मैं इतना मीट खा सकता हूं। आप उनको तो रोकते नहीं हो और आप दूसरे पे आके इल्जाम लगाते हो कि भाई हम ये करेंगे। अरे भाई, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश को आप वेज कर दीजिए, ठीक है, 10 सेकंड, 10 खत्म कर सेकंड दीजिए उत्तर प्रदेश से। कंक्लूड करिए। नामो चलिए, निशान सिग्नल ही भी जा नहीं रहा है। रहे वेज का। हम तो उत्तर प्रदेश में नॉन वेज का नामो निशान खत्म कर ठीक है, दीजिए। आलोक करो जी, तो सही, आलोक जी, कुछ करना नहीं चाहते आस्था आप। जी, खाली आस्था जी, मैं मुझे इतना हंसी जरूर आ रही कहना है सुन के। चाहूंगा आप जो कि ये न्यूज जो 18 सवाल एक चल रहा बड़ा है ना, इसमें चैनल है मुझे उत्तर हंसी आ रही प्रदेश है। का और इसकी सबसे ज्यादा रीच है। यहाँ पर जो ये पैनलिस्ट बैठ के भ्रम फैला रहे हैं कि नॉनवेज को बंद किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जिसको जो खाना है उसकी स्वतंत्रता सर है। आप अपनी मुझे लगता है स्वतंत्रता आप को इसका मतलब सरकार के आपको ऊपर मत नॉलेज ही नहीं है। थोपिए। उत्तर प्रदेश में आपको देख जो लीजिए खाना ना, है आप खाइए, आपका कितना अपना सबसे धार्मिक ज्यादा चरण है, उत्तर कैसे भी प्रदेश है। खाइए। उत्तर सरकार प्रदेश ने में अपनी एक एक्सपोर्ट होता नीति है बनाई है, सर। सरकार को जनता का मैंडेट है। आप अरे आपकी जब सबसे सरकार बड़ी आएगी कंपनी तो आप तीन जो उत्तर चाहे प्रदेश वो में। मैंड आप प्रचार करिएगा। हमारी सरकार आप सात्विक प्रचार नहीं, मैं तो और आपको कह रहा हूँ सर, सुसंस्कृति की आप बंद बात कर करती दीजिए है, ना। सांस्कृतिक आप उत्तर पहचान है प्रदेश में हमारी। आप एक, हम जो है आपकी आगरा के सरकार पेठे की है, बात आप करेंगे, उत्तर प्रदेश में एक हम जो है नोटिफिकेशन जौनपुर जारी की मेहताब करेंगे। भर्ती जी, की बात आप तो सब करेंगे, शांति से हम सुन जो रहे थे है ना। लखनऊ की अब आप रेवड़ी की बाकी बात लोगों की भी करेंगे, सुनिए। हम सब मुजफ्फरनगर शांति के से गुड़ सुन की रहे थे बात आपको करेंगे, मेहताब जी। हम जो है हमारे मेरठ गजक की बात करेंगे। तो जो सर सांस्कृतिक आपकी विरासत सरकार हमारी है, है आपके वो हाथ हम में बात है। करेंगे। आप एक शब्द हम बताइए, पर थोप उत्तर नहीं सकते प्रदेश हैं। का आज के बाद जनता नॉन ने वेज नहीं हमको बिकेगा, समर्थन दिया ना है। होटल पे, ना जब आपकी रेस्टोरेंट समर्थन में, वाली ना पार्टी फाइव आए तो आप स्टार में, गाय ना। कटवाने वाले तो हैं ही खत्म हैं। कीजिए हम बात उसको को। रोकेंगे, खड़े सड़क पर खड़े विरोध चलिए, करेंगे। ये विषय नहीं, ये गाय ठीक है, कटवाने ठीक है। वालों मेहताब जी, और मेहताब गाय जी, को शांत होइए। प्रोटीन जब आप बोल बेच रहे थे करने आपको वालों सब के सुन बीच रहे थे। में आलोक जी, हम ओके, गौ यू पालक मीडिएटर, है, ठीक है, हम शांत गौ रहिए, आप का सभी पालन शांत करते रहिए। हैं और अब बड़ा सात्विक सवाल ये भोजन आता करते है हैं, कि ठीक है, सात्विक भोजन अगर का एक प्रचार डिस्ट्रिक्ट की करते हैं। पहचान के तमाम तौर चीजें पर हैं, उसका आप भी कोई खाइए, वेजिटेरियन रबड़ी क्यूजीन या खाइए, वहां का मलाई कोई खाइए, बढ़िया वेजिटेरियन पेठा खाने को खाइए, अगर प्रमोट किया चाट जाएगा, खाइए, स्वतंत्रता गजक वैसे भी खाइए, दलील बहुत में ये सारी भी चीजें कहा हैं, जा रहा है कचौड़ी कि भाई खाइए। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वेजिटेरियन से, होता है गंभीर बीमारियां जो है वो वेजिटेरियन से नहीं, नॉनवेज से या मीट से ज्यादा फैलती हैं। गंभीर से गंभीर वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो कभी ना कहीं जानवरों में रहा होता है, उसके बाद वो ह्यूमन कांटेक्ट में आता है और वो बीमारियां गंभीर होती हैं, इसलिए वेजिटेरियन खाइए। लेकिन आलोक जी, वेजिटेरियन में कितनी शुद्धता है उस पर भी तो बात करनी होगी ना। मार्केट में नकली पनीर है, नकली खोआ बिकता है, आप मसाले उठा करके देखिए उसमें मिलावट है, तो इसके खिलाफ भी तो कोई सख्त कानून और मुहिम चलानी निश्चित होगी रूप से ना। ये एक समाज का अभिशाप है। समय समय पर चीजें पकड़ी जाती हैं, कठोर कार्रवाई की जाती है, दुकानें सील की जाती हैं, तमाम माल जब्त किया जाता है और यह समाज के लोग ही आते हैं जो हमारे और आपके बीच में रहते हैं। तो हमको ये सरकार पे भरोसा रखना चाहिए कि सरकार मिलावटी चीजों को बिकने नहीं देगी। कहीं से कोई शिकायत हो तो जरूर सरकार को आप दें। हमारा फूड एंड ड्रग कंट्रोलर जो है उसका यह काम ही है कि जाकर के हर जगह खाद्य पदार्थ की शुद्धता, उसकी जो है सात्विकता को बरकरार रखे। कहीं पर अगर आपको लगता है यहाँ मिलावटी सामान बेचा जा रहा है, तुरंत शिकायत करिए। हमारी सरकार बचाती नहीं है, कार्रवाई करती है। कार्रवाई करके उनकी दुकान को बंद करती है और उनको जेल में देती है। कई जगहों पे तो हम लोगों ने एनएससी की कार्रवाई की है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है। अब लेकिन जो मांस खाने वाले लोग हैं, जो वहां पर आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर के जो तमाम ढाबे हैं, मुसलमान जो है हिंदू नाम रख करके जो खिलाने जा रहे होते हैं सात्विक, उसपे आपको आखिर ऐसी क्या बात है, वहां
तो आप सात्विक खाने की चर्चा करते हैं, वहाँ तो हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनसे पूछिए जब वहाँ पे नारायण भंडार में जब वो मटीन जो है वहाँ पर खिलाना होता है, यानी कि आप तो खाने को गुजरवान कर रहे होते हैं ना। मेहताब जी शांत रहिए, मेहताब जी आपको फिर बोलने का मौका मिलेगा। आलोक जी ठीक है, फखरुल जी। देखिए आस्था जी, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हैं प्रवक्ता ने बोला, बीफ के बारे में बोला, तो आज आदरणीय शंकराचार्य जी उत्तर प्रदेश में यात्रा क्यों कर रहे हैं? गौ रक्षा के लिए करना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑडियो बढ़ा दी भाई, ऑडियो कम आ रहा है में पीसीआर जो ऑडियो देश है वो सुनवाई तीसरे आलोक जी नंबर पे आ गया। पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं लोगों से चंदा लेती है जो क्या नहीं लेती चंदा, जो आज यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या चंदा नहीं लेती? और आप नाम की बात कर रहे थे, यहाँ उत्तर प्रदेश की जो बीफ कंपनी है उसका नाम क्या है? आपको पता है आलोक जी नाम क्या है उसका? उसका नाम तो आपको भी पता होगा। और जो दूसरी कंपनी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनका क्या नाम है? वो अपना नाम क्यों नहीं दूसरे नामों से रखती हैं? वो क्यों भ्रम फैलाती हैं? उनके मालिक कौन है? आपको तो पता होगा, बेहतर पता होगा उनके मालिक कौन है। हमें क्यों तो पता सवाल होगा? ये है कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं, आप फैक्ट्री चला रहे हैं, गोश्त की आप लोग चलाते हैं, ये जो है गाय भैंस कटवाने वाले लोग तो आप ही लोग हैं, के साथ गाय भैंस काटने वाले तो आप ही लोग हैं, जो सलाटर हाउस तो आप ही लोग चलाते हैं, मटन खा रहे तो आपको सारा ज्ञान अपने मंत्रिमंडल में सलाटर बंद किया है, तो विधायकों को दीजिए, आदरणीय सरकार में गौ रक्षा के लिए पद यात्रा करनी पड़ रही है और आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। अरे आप प्रतिबंध लगाइए ना, किसने रोका है आपको? आयात निर्यात सब पे प्रतिबंध लगा दीजिए, आप मीट पे प्रतिबंध लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं। समस्या होगी तो रवि किशन को होगी, समस्या होगी तो ओम प्रकाश राजभर जी को होगी, समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सांसदों, अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो भाजपा का चेहरा साफ हुआ है, ये जो देश ने देखा है आप लोगों की तस्वीर, चेहरे वाली पार्टी देश ने देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन काटने वाला है, कौन पीटने वाला है? रवि किशन से पूछ लीजिए, अखिलेश यादव जी की पार्टी ने इनको बढ़ावा दिया है, जो दिल्ली के आपके सांसद है उनसे काटने वालों पे कठोर कार्रवाई करी है, के लोग जेल भेजा है, अवैध काटने वालों को बंद कराइए, समाजवादियों को शाकाहार करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गाय का काटना, हमें नहीं है, ना पहले मीट बेचना आगे होगी, जो नियम है सरकार के उसका पालन करना होगा। हम इसकी छूट नहीं दे सकते। समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है काटने पीटने वालों की, हमारी सरकार शांति सरकार है। हम गौपालक हैं, हम गाय का गोबर का आपकी सरकार उपयोग करते हैं, गाय के घी का हम दीपक बनाते हैं, हम खाना शाकाहारी खाते हैं। तो सरकार की नीति जो है वो नॉनवेज को बढ़ाने की नहीं है। ठीक। आलोक जी और फखरुल जी, राजभर जी तो नहीं खाते ना, आपके दिल्ली वाले सांसद तो नहीं खाते हैं ना, उनसे तो पूछिए। जिसको जो खाना हो खाए। फखरुल हसन, अब आप क्या खाएंगे? मैं आपकी प्लेट का खाना तो नहीं चेक करूंगा। चलिए ठीक है, आलोक जी और फखरुल जी आप दोनों शांत हो जाइए। एच एस रावत जी, संत समाज ने हालांकि स्वागत किया है इस तरह की पहल का, लेकिन अब सवाल घूम फिर कर यही आ जाता है कि कुछ ऐसे शहर हैं, अब जब इतिहास को हम मिटा नहीं सकते, जो इतिहास हमारे बीच में है, जो एक नई संस्कृति हमारे बीच में है, कितने वक्त से है, और विदेशी मंचों पर भी उससे जुड़ी हुई कुछ खास जैसे कबाब वगैरह है या बिरयानी वगैरह है, तो उसको पहचान मिली हुई है। उस सब को एक तरफ रख करके लखनऊ की जो पुरानी चीजें हैं खाने पीने के मामले में, उसको अब आप आगे बढ़ाएंगे, तो अब ऐसे तो फिर बहुत सारी जगहों के नाम पर भी सवाल उठेगा ना कि फिर तो नाम भी सबके बदलने चाहिए। बहुत सारी जगहों के नाम भी ऐसे हैं। देखिए आस्था जी, सने यानी धीरे धीरे किसी भी काम को करने में समय लगता है। अगर बहुत समय से कुरीतियां फैली हुई हैं तो उनको समेटने में भी समय लगेगा। जो गौ हत्या की फैक्ट्रियां हैं उनको भी बंद करने में समय लगेगा, और बहुत सारी कुरीतियां फैलाई गई जिनके नाम बदले गए। 11 साल हो गया, 11 साल केंद्र में सरकार को, 9 साल उत्तर प्रदेश में सरकार को, कितना समय चाहिए? जब कितना समय चाहिए? अरे मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप बताइए ना कितना समय चाहिए बात करें सरकार का। 11 साल केंद्र में सरकार को हो गया, तीसरे नंबर पहुंच गई विश्व में ना, 9 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को, कितना समय चाहिए? 30, 40, 100, 200, 300 साल, कितने साल चाहिए करने के लिए? किसी सरकार को कितना साल चाहिए? अरे 11 साल से केंद्र में सरकार है, कुछ नहीं कर पाया। 9 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, कुछ नहीं कर पाया। 10 साल पूरे होने जा रहे उत्तर प्रदेश सरकार को, कितना समय
सुन चाहिए लीजिए। 10, 20, 30, फखरुल जी 40, 50, उनकी बात 60, सुन लीजिए ना, 200 उन्होंने साल, शांतिपूर्वक 500 आपको साल, सुना, 15 साल उनकी हुए। बात सुन लीजिए, उन्होंने शांतिपूर्वक आपको सुना है, जवाब बोल रहे हैं। वो बिरयानी बैग फखरुल जी सुन लीजिए ना उनको। बनेंगे तो आपको जवाब देंगे। आपका बड़ा सम्मान करता बिल्कुल हूं, लोग- आपसे सम्मान ठीक है, रावत जी बोलिए। पूर्वक पूछना नेचर चाहता के हूं हिसाब कि से आदरणीय चलिए अब चंद्रकांत उनके जी सम्मान में क्यों कुछ निकले हुए सेकंड सड़क पे? की शांति, आपको उसके भी बाद पता आपको ही मौका होगा। मिलेगा। मेरे क्यों पास सड़क वैसे पे भी घूम रहे अब हो? मुश्किल से अगर 45 उनको सेकंड है। रावत जी निकलना बात पड़ा पूरी सड़क कीजिए, पे फिर तो मेहताब जी कुछ का भी तो कमेंट दिक्कत लेंगे है। मुझे। कुछ जब तो आप बात बीमार है। पड़ेंगे तो डॉक्टर आपको कहीं ना कहीं खिचड़ी खाने के लिए बोलेगा, ना कि वो टुंडे के नवाब वो कबाब मैं खिचड़ी मंगाएगा खाता हूं, या वो मैं बिरयानी खिचड़ी मंगाएगा। खाता हूं। मैंने तो इसका अपनी मतलब दाल में नेचर चावल में भी की जगह डॉक्टर ये सारी कहते हैं कि दालों आप को मिला वेज के खिचड़ी खाइए। खा रहा हूं। जब आप खिचड़ी डॉक्टरों खाता की हूं, बात दही को खाता सुनने हूं, के मुझे लिए कोई तैयार समस्या नहीं ठीक है। है, ठीक है। आपका मेहताब उस्मानी जी लास्ट कमेंट। हाँ देखिए मैडम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हैं, और योगी जी के राज में शराब और मीट ये बिकना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। आप कहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इन दोनों पर रोक लगाए, शराब पे भी और मीट पे भी, और उत्तर प्रदेश को वेज प्रदेश घोषित कर दिया जाए। कौन सा बात ही प्रदेश? खत्म। सरकार के पास हर बात का एक सॉल्यूशन है। सेकंड मेहताब जी, सरकार कौन कर सा सकती प्रदेश है। घोषित कर दिया जाए? वेज प्रदेश, वेज कोई नॉन वेज नहीं होना अच्छा चाहिए। वेज, मुझे प्रदेश मुझे सिर्फ वेद वेज होना सुनाई चाहिए। दिया। अच्छा हुआ सब्जी, मैंने दाल, मैंने दूध, आपसे कंफर्म दाल, कर लिया। चावल। मुझे लगा आप कह रहे हैं ये- वेद प्रदेश डिक्लेयर कर दिया जाए। नॉन वेज खत्म कर दीजिए प्रदेश से, वेज प्रदेश कर दीजिए पूरे को, क्योंकि फिर उनके तो पावर है उनके हाथ में। जब वो अभी तो crime खत्म जबानी कर सकते सियासत हो रही है, हैं, फिर तो सड़कों जब पर आ जाएंगे लोग। ये माननीय कैसी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जब उत्तर आप? प्रदेश कौन से क्या crime खा रहा है खत्म कर नहीं सकते खा रहा है हैं, ये उसकी लोगों को। स्वतंत्रता है, उस पर कोई बात नहीं है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी जो सदियों से चली आ रही चीज है, चाहे वो मिठाई है, चाहे वो नमकीन है, चाहे वो स्नैक है, चाहे वो कोई खाना है, उन सबको ग्लोबल लेवल पर एक पहचान दिलाना। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार कह रही है ये फैसला प्रदेश को शाकाहारी व्यंजनों का वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए लिया गया, लेकिन विपक्ष और कुछ मौलाना सरकार की नीयत पर सवाल भी उठा रहे हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।